मैं आदिल साहब आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। आपको ये एक प्रैक्टिकल बातें भी नज़र आ रही हैं या वो चीज़ें जिनका आपको भी बहैसियत सहाफ़ी इदराक होगा जो ग्राउंड पर हो रहा था आज से 8 महीने पहले, और अब जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, ये तो खैर हमारी शायद सियासत का ये तो इम्तियाज़ है कि जब कोई इक़्तिदार में हो, कुर्सी पर हो, तो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाए जाते हैं। जब वो कुर्सी पर ना रहे और रिटायर हो जाए तो फिर आप उसके खिलाफ जो भी हर्जा सराई करना चाहें वो कर लें। लेकिन फैक्ट ये है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम चाहते हैं मार्च तक मामला हो जाए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यकसर मुख्तलिफ बात की है, और ये जो तासुर दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि हम तलखी कम करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की अदलिया से और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से, ये सिग्नलिंग हो रही है, लेकिन इसका कोई मुस्बत रिस्पॉन्स आपको नज़र आ रहा है, मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, इसमें मुनीब साहब मुस्बत रिस्पांस तो तभी हमें नज़र आएगा कि आपको प्रैक्टिकली वही इकदामात पीटीआई करते दिखाई दे जिसका कि वो वैसी इजहार कर रहे हैं। मतलब कौलन कुछ और कह रहे हैं, अमलन पीटीआई कुछ और कह रही है। जिस तरह खान साहब ने यह भी साबित किया कि जनरल बाजवा साहब ने, देखें, एक तल्ख हकीकत है और ओपन सीक्रेट्स हैं पाकिस्तान की तारीख के कि 2018 के इंजीनियर्ड इंतखाबात किस तरीके से करवाए गए, खान साहब को कैसे इक्तदार में लाया गया, धरने से बात शुरू हुई 2013-14 से, फिर डॉन लीक्स वाला मामला आया, फिर हमने देखा कि कैसे आरटीएस फेल हुआ, और फिर हमने ये भी देखा दुनिया ने इमरान खान को वजीर आजम भी बनते देखा। मामला खराब कहां पे हुआ? वो वहां पे हुआ कि इन 3.5 सालों में पीटीआई उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। पाकिस्तान की आप सियासत उठा के देख लें, मईशत उठा के देख लें, माशरत और समाजी इकदार उठा के देख लें, हमने देखा कि इस हाइब्रिड रिजीम का 3.5 साल में इस सब कुछ पर इंतहाई मनफी असर पड़ा, और इसकी जो जिम्मेदारी थी वो बराह रास्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर डाली जा रही थी कि आप इनको लेके आए, अब इसकी ये मुल्क में जो कुछ हो रहा है आप इसके जिम्मेदार हैं। ये है पूरा किस्सा जो कि पीटीआई को भी पता है और हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है और पीडीएम को भी पता है कि फिर उन्होंने कहा कि जी हम आपका मजीद साथ नहीं दे सकते, पाकिस्तान की कॉज पे नहीं दे सकते। ये सब कुछ हुआ। यही इमरान खान फिर हमने देखा कि आज वो कह रहे हैं जनरल बाजवा ने मेरे साथ डबल गेम की, लेकिन एक हफ्ता पहले तक वो मिन्नते तरले करते थे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दे आप। तो एक तरफ आप ये बातें कर रहे हैं, या तो जनरल बाजवा साहब जो, तो अगर वो एक हफ्ता पहले तक ठीक थे कि आप उनको एक्सटेंशन देने पे तैयार थे, तो फिर आज वो कैसे बुरे हो गए? और दूसरी बात ये देखिए मुनीब के, जिस तरह मैंने इसकी ओपन सीक्रेट्स की बात की ना, इमरान खान साहब ने पिछले 7-8 महीनों में अपनी जो सियासत की है, देखिए जब से उनकी खुशकिस्मती थी कि ये लोग जो 3.5 साल उनकी परफॉर्मेंस रही है, वो नाम नेहाद अमरीकी साजिश का बयानिया और फौज ने निकाला, उसमें ओवरशैडो हो गई वो सारी चीज़ें, लोगों से वो चीज़ें सारी भूल गई। इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा भी हुआ, लेकिन उन्होंने जो अपनी सियासी गेम की, जो सियासी चालें की, एक तो उसकी टाइमिंग ठीक नहीं थी, दूसरा देखिए आपने अमरीकी साजिश का जिक्र किया, खुद ही आपने फिर उसकी नफी कर दी। आप कह रहे थे नहीं जी अमेरिका तो नहीं, एक सफीर साथ में था, फिर आपने कहा फौज ने निकाला। एक बात इंपॉर्टेंट है, जरा इसको देखिएगा साहब ने। जी 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 ठीक है, मैं सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूँ कि अब देखिए हालात बदल गए हैं, बाजवा साहब चले गए, नई एस्टैब्लिशमेंट आ गई, कोर्स पहले ही सेट हो चुका है कि ठीक है जी सियासत से दूर दूर तक कोई राब्ता नहीं होगा। बट सवाल ये है कि क्या मियां जावेद लतीफ़ साहब की जमात और पीडीएम की दीगर जमातें क्या तसल्ली में रहें कि हालात ऐसे ही रहेंगे, या जो कोशिश इमरान खान साहब करते रहे अब भी शायद वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि गर्दन से पकड़ के किसी को आगे लगाएं और इलेक्शन की डेट मिल लें? क्या आपको ये काविश या कोशिश तहरीक इंसाफ की कामयाब होती भी नजर आ रही है या नहीं? क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये फरमाया इंटरव्यू के अंदर कि 29 तारीख के बाद भी कुछ कोशिशें काविशें की गई हैं सदर पाकिस्तान की जानिब से, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक है या नहीं? देखिए, जहाँ तक मुनीब अपनी तरफ से कोशिशें तहरीक इंसाफ में असद कैसर है, परवेज़ खटक हैं, और फिर वैसे भी सदर मुमलिकत भी वैसे ही प्रैक्टिकली भी उन्होंने अभी साबित किया है कि वो पीटीआई की सदर मुमलिकत है। ये लोग कोशिशें तो कर रहे हैं,
लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो ये कह रही है कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, वो हमें प्रैक्टिकली होता इस वक्त नजर भी आ रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जितनी कोशिशें ये कर दें तो दोबारा कोई आरटीएस फेल करवाने के लिए तैयार होगा या दोबारा जहाज भर भर के जो है वो इमरान खान की पार्टी में लोग शामिल किए जाएंगे। मेरा ख्याल है अभी ये अदरवाइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खान साहब की पार्टी के अंदर भी मेजॉरिटी एमपीएस, और ये मैं क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको कह रहा हूं, मेजॉरिटी एमपीएस केपी के और पंजाब के वो असेंबली डिसॉल्व करने के खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि हम उस तरफ जाएं, और उनका नुक्ता नजर भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि देखें, खान साहब जब लॉन्ग मार्च इनका यहां पे इख्तिताम पजीर हुआ, उन्हें फेस सेविंग के लिए कुछ चाहिए था। अब दोनों वज़राए आला से पूछे बगैर स्टेज पे आप असेंबली डिसॉल्व करने का ऐलान कर रहे हैं, और आपको 5 दिन के बाद एक बड़ी सियासी एम्बैरेसमेंट परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने गले में डाल दी। तो आप क्यों ऐसे फैसले कर रहे हैं कि आपकी मकबूलियत दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है? और अभी मुनीब, एक जो स्विंग वोटर होता है, एक तो पीटीआई का कोर वोटर है, एक स्विंग वोटर है जो अनडिसाइडेड वोटर होता है, वो इस वक्त ये सोच रहा होगा कि यार ये शख्स 1 महीने पहले एक बयानिया बनाता है, 1 महीने हम जलसों जलूसों में एमपीए एमएनए पैसे इकट्ठे कर करके थक चुके हैं, आखिर में उस पर यूटर्न ले लेता है। अगर आपको फौज ने निकाला था तो फिर परवेज इलाही साहब जो कह रहे हैं उनसे आके आप इस्तीफा तलब करें ना, कि यार आपको जनरल बाजवा के कहने पे आप मेरे पास आए थे। तो फौज अगर निकालती तो पंजाब की हुकूमत, उनका एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होगा। वो आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, वो कह रहे हैं उनका एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होगा बाजवा साहब